हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑन जीवीएम यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको अर्थशास्त्र का प्रमुख ध्येय या लक्ष्य अथवा उद्देश्य क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि अर्थशास्त्र की विभिन्न परिभाषाओं के बारे में, उसके अर्थ के बारे में, उसकी सर्वोत्तम परिभाषा क्या है, मार्शल तथा रॉबिन्स की परिभाषाओं के बीच समानता तथा असमानता के बारे में एक्सप्लेन किया। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अर्थशास्त्र से संबंधित उस अटल सत्य के बारे में वर्णन करूंगा जो कि अर्थशास्त्र का प्रमुख ध्येय अथवा लक्ष्य कहलाता है। अर्थशास्त्र का प्रमुख लक्ष्य धन कमाना होता है, धन प्राप्त करना होता है। हर एक व्यक्ति सुखी होना चाहता है, वह दुख से बचना चाहता है। हर व्यक्ति ये जानता है कि उसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति जब होगी तभी उसे सुख प्राप्त होगा। ऐसी परिस्थिति में यदि उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो उसे दुख का अनुभव होता है। धन द्वारा प्राप्त इच्छित वस्तुएं उसको मदद करती हैं, हर वस्तु को प्राप्त करने में उसकी सहायता करती हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति धन प्राप्त करने का प्रयास करता है। वह समझता है कि संसार में धन के द्वारा ही सुख की प्राप्ति होती है, और यदि वास्तव में देखा जाए तो अधिकांशतः यही सत्य है। जिस व्यक्ति के पास धन है वह अधिक सुखी है, जिसके पास धन नहीं है वह दुखी है। वह गरीब व्यक्ति की श्रेणी में आता है और उसे अपने इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसलिए वह व्यक्ति अधिक से अधिक सुख प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक धन प्राप्त करने का प्रयास करता है। धन को प्राप्त करने की चिंता में वह व्यक्ति इस विचार को भूल जाता है कि धन किस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। इसका परिणाम ये होता है कि धन ऐसे साधनों द्वारा भी प्राप्त किया जाता है जिनसे दूसरे व्यक्ति का शोषण होता है, दूसरे व्यक्तियों को दुख पहुंचता है। इस प्रकार धन प्राप्त करने के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पूंजीपति अधिक धन प्राप्त करने के लिए अपने मजदूरों को उचित मजदूरी प्रदान नहीं करता, जिससे मजदूरों की दशा बिगड़ने लगती है। दुकानदार खाद्य पदार्थों में मिलावट करके अपने ग्राहकों के स्वास्थ्य को नष्ट करता है। चोर बाजारी द्वारा अनेक साधारण किस्म के व्यक्ति ठगे जाते हैं। महाजन कर्जदारों से अत्यधिक ब्याज लेकर के और जमींदार किसानों से अत्यधिक लगान लेकर के असंख्य करोड़ों व्यक्तियों के परिवारों को बर्बाद कर देते हैं। प्रकृति का यह अटल नियम है कि जो जैसा बोता है उसको वैसा ही काटना पड़ता है। दूसरों का शोषण करके, दूसरों को दुख पहुंचा करके धन प्राप्त करने वाले व्यक्ति शायद ये भूल जाते हैं कि जो धन दूसरों को दुख पहुंचा करके प्राप्त होता है उससे अंत में दुख ही मिलता है। उस व्यक्ति से सुख की आशा करना व्यर्थ है। यह सत्य है कि दूसरों को दुख पहुंचा करके जो धन प्राप्त किया जाता है उससे इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति तो की जा सकती है, लेकिन इन वस्तुओं को प्राप्त करने से जो सुख मिलता है वह वास्तव में सुख नहीं बल्कि वह दुख का कारण है। ऐसा सुख अस्थायी सुख माना जाता है।
संसार में ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनका उपयोग करने से हमें तुरंत ही सुख प्राप्त होता है, परंतु समयोपरांत दीर्घकाल में उन सुखों से दुख की प्राप्ति होती है। जैसे उदाहरण के लिए मादक वस्तुओं के सेवन से तत्काल सुख प्राप्त होता है, जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, जो भी अफीम, चरस, जो भी गांजा, भांग, जितने भी मादक वस्तुएं हैं, इन सब का उपभोग करने से तुरंत व्यक्ति को आनंद की अनुभूति मिलती है, उसे सुख प्राप्त होता है। परंतु जब उसकी उन वस्तुओं के प्रति आदत बन जाती है तो वह उनका सेवन अत्यधिक मात्रा में करने लगता है, जिससे उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसका परिणाम होता है कि उसे दुख झेलना पड़ता है। दूसरे व्यक्तियों को भी हानि पहुंचा करके धन प्राप्त किया जा सकता है। निश्चित रूप से यह आदत बुरी आदतों को बढ़ाता है और कुछ समय तक अस्थायी सुख दे करके वह दुख बढ़ाने का साधन बन जाता है। दूसरों को दुख दे करके प्राप्त किया हुआ धन कभी भी स्थायी रूप से सुख और शांति का साधक नहीं बन सकता। जैसा कि प्रोफेसर जे.के. मेहता ने कहा था कि स्थायी रूप से सुख, संतोष वही है जिसे किसी भी प्रकार की किसी चीज की आवश्यकता ही न हो, उसे किसी वस्तु की कोई इच्छा ही न हो, वही सबसे बड़ा सुख हो सकता है। सुख दो प्रकार के होते हैं। कुछ सुख तो ऐसे होते हैं जो कि दूसरों को दुख पहुंचा करके, उनका उत्पीड़न करके, उन्हें कष्ट पहुंचा करके वह व्यक्ति सुखी जीवन की अनुभूति करता है। इनके उदाहरण हम आपको बतला चुके हैं। और कुछ सुख ऐसे होते हैं कि जो दूसरों को सुखी बनाकर प्राप्त होते हैं, उससे उस व्यक्ति के मन में शांति उत्पन्न होती है। जैसे परोपकार की भावना, दया की भावना, दूसरों की मदद करना। इस प्रकार से दूसरों को सुखी बना करके स्वयं मनुष्य के मन में सुख शांति उत्पन्न होता है। इससे दोनों ही व्यक्ति सुख की अनुभूति करते हैं। अपना कर्तव्य पालन करने से व्यक्ति को जो सुख प्राप्त होता है वह उससे शांतिप्रद भी होता है। कर्तव्य पालन करते समय व्यक्ति को परिश्रम करना पड़ता है, उससे उसे कुछ कष्ट अवश्य महसूस होता है, परंतु उस कार्य के पूरा होने पर वह दुख सुख में बदल जाता है और उससे उसके मन में शांति उत्पन्न होती है। इस प्रकार का सुख भविष्य में दुख का साधन नहीं होता और इस प्रकार के सुख को आनंद कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन बड़ी कर्तव्य निष्ठा से, बड़ी ईमानदारी से और परिश्रम से करता है, वह व्यक्ति कुछ समय तक के लिए दुख अवश्य महसूस करता है, लेकिन वह दुख सुख में बदल जाता है और उसे आनंद प्राप्त होता है और पूरे जीवन भर वह आनंद ही आनंद लेता है और उसे दुख का लेश मात्र भी कष्ट या तकलीफ नहीं रहता। ऐसी स्थिति को परमानंद कहा जाता है। परमानंद अत्यधिक आनंद प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का सर्वोत्तम ध्येय है। हर एक व्यक्ति खुशी रहना चाहता है। हर एक व्यक्ति हर एक वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयास करता है। हर एक व्यक्ति परम आनंद को प्राप्त करके वह अपने आप को धन्य समझता है।
यही आत्म कल्याण की चरम सीमा होती है। प्रत्येक मनुष्य का कल्याण इसी में ही निहित है। वह सदैव परमानंद प्राप्त करने का प्रयास करता रहे, यही सबसे बड़ा सुख है। वह व्यक्ति हमेशा ऐसा सुख प्राप्त करता रहे जो भविष्य में दुख का कारण या साधन न बन जाए और वह शांति और संतोष का अनुभव करने लगे। अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम इन सब का अध्ययन करते हैं। हम विचार तो करते हैं कि धन कैसे प्राप्त करें, उसके लिए हमें विचार करना होगा, उसके लिए हमें परिश्रम करना होगा, हमें बड़ी ईमानदारी से, बड़े लगन से और कर्तव्यनिष्ठ होकर के हमें अपनी इच्छित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयास करना होगा। तभी हमें सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। जब हम अपने प्रयत्नों द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाते हैं और उनके कल्याण के साधन बन जाते हैं, तब प्रकृति के अटल नियम के अनुसार इन्हीं प्रयत्नों के द्वारा हमारे भी कल्याण में वृद्धि होने लगती है। इसका तात्पर्य यह है कि दूसरों को सुख पहुंचाने से हमें भी सुख प्राप्त होता है। परोपकाराय सताम विभूतियः, जैसा कि सज्जनों ने लिखा है कि दूसरे का परोपकार करने से हमें सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। सज्जन व्यक्ति सदैव दूसरे का कल्याण करते हैं और उनके कल्याण के बारे में सोचते हैं। आत्म कल्याण प्राप्त करने का सरल उपाय दूसरों के कल्याण का साधन बनना है। हर एक व्यक्ति को चाहिए कि वह दूसरों की मदद करे, दूसरों को सुख पहुंचाए, कभी किसी को कष्ट या तकलीफ न दे, क्योंकि दूसरों को दुख, कष्ट अथवा तकलीफ देने से उस व्यक्ति को अंततोगत्वा दुख ही झेलना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको बतलाया, जो जैसा बोता है वो वैसा काटता है। इसी प्रकार अपने कार्यों के द्वारा किसी को भी दुख न पहुंचाना अपने दुख से बचने का सबसे सरल तरीका है। अगर व्यक्ति सोचता है कि हमें अपने जीवन भर कभी भी कष्ट एवं तकलीफ नहीं झेलना है, तो उसे किसी दूसरे व्यक्ति को कभी भी कष्ट, दुख अथवा तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि उसका सच्चा हित साधन दूसरों के हित साधन या परमार्थ द्वारा ही सिद्ध हो सकता है। उस व्यक्ति को अथवा किसी भी व्यक्ति को सुख प्राप्त करने का केवल एक ही साधन है कि वह दूसरों का सच्चा हितैषी बने, चाहे वो दुश्मन ही क्यों न हो। ऐसी स्थिति में यदि हम दूसरों को सुख पहुंचाते हैं, उसको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं देते हैं, तो इससे हमें भी सुख और आनंद की अनुभूति होती है। और दूसरी बात यह है कि दूसरों को सुख पहुंचा करके ही विश्व कल्याण को प्राप्त किया जा सकता है, जो कि अपनी स्थायी सुख और शांति अर्थात आत्म कल्याण का एकमात्र साधन है। जब प्रत्येक व्यक्ति अपना कल्याण करने के लिए दूसरों के कल्याण का हमेशा प्रयत्न करेगा, तब किसी भी तरह से स्वार्थों का विरोध नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति जो है अपने स्वार्थ से प्रेरित नहीं होगा और ऐसी स्थिति में हर एक व्यक्ति को सुख की अनुभूति होगी। संसार में सभी प्रकार के
क्लेश, लड़ाई झगड़े, संघर्ष सब समाप्त हो जाएंगे और चारों तरफ सुख और शांति स्थायी रूप से स्थापित हो जाएगी। आत्म कल्याण के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के स्वार्थ को उतना ही महत्व दे जितना कि वह अपने स्वार्थ को देता है। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को कभी भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। उसे अपने कार्य जितने इंपॉर्टेंट लगते हैं, जितने महत्वपूर्ण लगते हैं, जितना वह अपने आप को महत्व देता है, उतना ही वह दूसरे के स्वार्थ को भी महत्व दे, दूसरे के समय को भी समझे, उसके कर्तव्य को भी समझे, तो यही सबसे बड़ा सुख और आनंद होता है। जैसा कि उदाहरण स्वरूप वह व्यक्ति अपने सुखों को बढ़ाने का प्रयत्न करता है, ठीक वैसे ही दूसरों के सुखों को भी बढ़ाने का प्रयत्न अथवा प्रयास करना चाहिए। इसका परिणाम यह होगा कि ऐसे कार्य बंद हो जाएंगे जिनके कारण दूसरों के दुखों की वृद्धि होती है। दूसरे व्यक्ति जो दुखों से परिपूर्ण हैं, जब हम उनके स्वार्थ को उचित कल्याण के रूप में देखेंगे तो उनके दुख समाप्त हो जाएंगे। यदि ऐसा नहीं होगा तो उनके दुखों को और भी बढ़ावा मिलेगा। इसलिए हम किसी भी व्यक्ति के स्वार्थ को अपने निजी स्वार्थ से जोड़ करके यदि उसका समाधान करें तो हर एक व्यक्ति के जीवन में कल्याण ही कल्याण होगा। और इस प्रकार से यदि सभी व्यक्ति अपनी इन्हीं विचारधाराओं के आधार पर विश्व का कल्याण करें तो मंगल ही मंगल होगा। इससे विश्व के जीवों में सुख की निरंतर वृद्धि होगी और विश्व का कल्याण बढ़ते बढ़ते चरम सीमा तक पहुंच जाएगा। बिना विश्व कल्याण के किसी भी व्यक्ति का आत्म कल्याण नहीं हो सकता। सच्चा आत्म कल्याण विश्व कल्याण द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। आत्म कल्याण से ही प्रत्येक व्यक्ति का भविष्य निर्भर करता है। यही उस व्यक्ति का सर्वोत्तम लक्ष्य होता है। और जब हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं, अर्थशास्त्र के अंतर्गत मनुष्य के आर्थिक प्रयत्नों का अध्ययन किया जाता है, तब उसका ध्येय भी आत्म कल्याण ही होना चाहिए। परंतु जैसा कि हमने आपको बतलाया कि सच्चा आत्म कल्याण विश्व द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए अर्थशास्त्र का ध्येय विश्व कल्याण ही होना चाहिए। हम आपको पहले ही ये बता चुके हैं कि जब किसी भी व्यक्ति को उसके इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो उसे दुख का अनुभव होता है। इसलिए यदि किसी वस्तु के प्रति इच्छा ही न प्रकट किया जाए, किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा ही न हो, तो उसे दुख प्राप्त ही नहीं होगा। दुख तो तब प्राप्त होता है जब हम किसी वस्तु को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं और वह वस्तु हमें प्राप्त ही नहीं होता, तो हमें दुख होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें उस वस्तु के प्रति इच्छा ही नहीं प्रकट करना चाहिए। कुछ सज्जनों का विचार है कि संपूर्ण इच्छाओं की निवृत्ति द्वारा दुख का अभाव और स्थायी सुख तथा शांति प्राप्त हो सकती है।
इच्छाओं की निवृत्ति अर्थात किसी भी प्रकार की कोई इच्छा ही न प्रकट की जाए, इच्छाओं का विनाश कर दिया जाए तो दुख ही नहीं होगा। हर एक व्यक्ति को स्थायी रूप से सुख और शांति प्राप्त होगी। इसलिए इस दृष्टि से देखा जाए तो सब इच्छाओं का अभाव ही अर्थशास्त्र का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। यह ठीक है कि अभ्यास द्वारा इच्छाओं का नियंत्रण अवश्य किया जा सकता है। अगर हम प्रयास करें कि हमें किसी भी प्रकार की इच्छाओं की आवश्यकता ही नहीं है, उस पर कंट्रोल करें, तो दुख का अंत हो सकता है। परंतु ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेना कि किसी भी प्रकार की कोई इच्छा ही उत्पन्न न हो, तो किसी भी साधारण मनुष्य के लिए ऐसा व्यवहारिक है ही नहीं। वास्तव में देखा जाए तो अर्थशास्त्र का ध्येय संपूर्ण इच्छाओं के अभाव को मान लेने से थोड़े से व्यक्तियों का ही कल्याण होगा और उससे जनता को कुछ भी लाभ नहीं होगा। इसलिए इस प्रकार के ध्येय को मान लेना उचित नहीं होगा। हर एक व्यक्ति को अपनी इच्छाओं को बढ़ाना चाहिए। उसके लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्तव्यनिष्ठ होकर के, मेहनती होकर के, लगनशील होकर के अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहिए। कुछ व्यक्ति मानव कल्याण ही अर्थशास्त्र का ध्येय मानते हैं। वे जीव जंतुओं, पशु पक्षियों के हितों का ध्यान नहीं रखते। शायद वे ये मानते हैं कि जीव जंतु और पशु पक्षियों को ईश्वर ने मनुष्य के सुख के लिए उत्पन्न किया है, इसलिए उनको दुख पहुंचा करके या उनको जान से मार करके, उनका वध करके मनुष्यों की इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, तो उन्हें दुख पहुंचाने में भी कुछ भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। किंतु धर्मशास्त्र और महात्मा गांधी का ये मत है कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा ही कार्य करना चाहिए जिससे सार्वभौम हित अर्थात सब जीवधारियों का हित हो, किसी को कुछ भी हानि न हो। प्रत्येक जीवधारी के हित को अपने निजी हित के समान जोड़कर देखना चाहिए, तभी उसे स्थायी सुख और शांति प्राप्त हो सकती है। महात्मा गांधी ने इस मार्ग को सर्वोदय नाम दिया है। इस सर्वोदय मार्ग द्वारा ही संसार में प्रत्येक प्रकार के क्लेश, लड़ाई झगड़े, संघर्ष दूर हो सकते हैं, शोषण का अंत हो सकता है, विश्व शांति स्थापित हो सकती है। सर्वोदय का मार्ग प्रत्येक व्यक्ति के लिए कल्याणमय हो सकता है और विश्व कल्याण की वृद्धि करने का उत्तम साधन हो सकता है। इसलिए उनके अनुसार अर्थशास्त्र का ध्येय मानव कल्याण न मानकर विश्व कल्याण ही मानना चाहिए।